खास के बाद चलते हैं इजाज। ये जो पाकिस्तानी टीम ने एक कारनामा अच्छा अंजाम दिए जिसके बाद हमारी उम्मीदें बहाल हो गई। उसके बाद जो जिस तरह से सलमान बात कर रहे थे कि आज न्यूजीलैंड ने भी हमारा भरपूर साथ दिया, हार गए, उसके बाद हमें एक पॉइंट मिल गया। हम थोड़े से उम्मीद में आ चुके हैं कि भाई अब अगला जो मैच है, जो न्यूजीलैंड की आज परफॉर्मेंस रही है, इंशाल्लाह हम उनको फिर हराने में कामयाब हो जाएंगे। अभी कैंप में किस तरह का माहौल पाया जा रहा है वहाँ पर? पहले तो बहुत मायूसी थी, यकीनन अब उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा, हमारे प्लेयर्स का, पूरी टीम का। देखें, सबसे पहले तो यहाँ बेंगलोर से लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज कोलकाता से ट्रेवल करके यहाँ बेंगलोर पहुंची है और अभी तक कल का ट्रेनिंग स्केड्यूल नहीं आया। चांसेस यही हैं कि कल पाकिस्तान टीम रेस्ट करेगी और क्योंकि जो पाकिस्तान ने 4 तारीख को न्यूजीलैंड के साथ यहाँ बेंगलोर में मैच खेलना है, ये डे मैच है, ये सुबह 10:30 बजे इस मैच का आगाज होगा। यहाँ इंडिया के लोकल टाइम के ऊपर 10 बजे इस मैच का आगाज होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बारिश के भी इम्कानात हैं इस मैच में। वेदर रडार जो बेंगलोर का है उसके मुताबिक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच है तकरीबन दोपहर 2 बजे, यानी दूसरी इनिंग्स जब शुरू हो रही होगी तब 70 से 80% बारिश होने के इम्कानात हैं। तो ये भी एक बारिश भी खलल डाल सकती है। लेकिन क्योंकि मैं पहले भी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बेंगलोर कवर करके गया था और अभी भी यहाँ बेंगलोर में मौजूद हूँ, तो यहाँ लोकल लोगों से बात की है कि वेदर रडार के ऊपर जो बारिश की प्रेडिक्शन डे टाइम में आ रही है, अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन खदशा है कि बारिश हो सकती है। अच्छा, लास्ट मैच में भी तो पाकिस्तान की बारिश का था ना, इम्कानात थे, मुझे याद पड़ रहा है, जो कि नहीं हुए उसके बाद फिर अभी ये बांग्लादेश के मैच में। हाँ, लेकिन ये कर्नाटका जो स्टेट का जो बेंगलोर शहर है, यहाँ पे बारिश की प्रेडिक्शन अक्सर रहती है क्योंकि ये बहुत लश ग्रीन सिटी है, इंडिया के चंडीगढ़ टाइप का ये शहर है। तो यहाँ पर बादल भी हर वक्त रहते हैं। आज जब हम प्लेन से आ रहे थे तो पूरा शहर बादलों से ढका हुआ था और कल यहाँ पर बारिश हुई भी है। अब दोपहर 2 बजे सैटरडे को बारिश की हुई है, लेकिन लोकल मकामी लोग ये बता रहे हैं कि वेदर रडार पे आ गया तो बारिश के इम्कानात कम है और हमारी दुआएं भी हैं और हमारी दुआओं का असर आज न्यूजीलैंड ने देख लिया होगा कि 24 करोड़ लोगों की दुआएं कैसे एक बड़ी टीम को बिल्कुल इस साइड से लगा दिया। वो ये भी सोच रहे होंगे कि आपकी दुआएं आपकी टीम के लिए पहले क्यों नहीं काम आई जो 4 मैचेस हम हार गए। ये बात भी तो है ना इजाज भाई, कि बाबर कॉम्बिनेशन के अंदर शायद मिस्टेक्स करते रहे हैं। अभी भी ट्रैवलिंग जर्नलिस्ट के तौर पे मैं ये फील कर रहा हूँ, मैंने सारी टीम की परफॉर्मेंस देखी है, मुझे लगता है कि हमें हारिस रऊफ को बाहर बिठाना पड़ेगा क्योंकि इस वर्ल्ड कप में एक्सप्रेस स्पीड के बॉलर्स काम नहीं कर रहे हैं। आपको हसन अली को चांस देना पड़ेगा और हसन अली के ऊपर पाकिस्तान के कप्तान को ट्रस्ट करना पड़ेगा। वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली, लेकिन क्योंकि उसको बाबर को हारिस के ऊपर ट्रस्ट है कि वो विकेट टू विकेट अगर बॉलिंग करता है तो उसका सेकंड स्पेल हारिस का बेहतर होता है, कदरे बेहतर होता है, कमबैक होता है, लेकिन पहले स्पेल में रन्स इतने निकल जाते हैं, पहले ओवर में इतने रन्स निकल जाते हैं। जितने भी पाकिस्तान ने मैचेस खेले हैं ऐसा ही हो रहा है कि पहले ओवर में उनको छक्का भी पड़ा है और चौका भी पड़ा है। लास्ट मैच में भी शुरू की 2 बॉलों पर चौका पड़ा था, तो टीम प्रेशर में आ जाती है, लेकिन कमबैक कर लेते हैं हारिस। यस, हारिस के अंदर ये एबिलिटी है कि वो कम बैक करते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो चन्नास्वामी स्टेडियम है बेंगलोर का, यहाँ पर आपको मालूम है कि 368 रन हमें ऑस्ट्रेलिया ने कर दिए थे और 259 रन के ऊपर हमने उनका पहला विकेट जाके गिराया था। हालांकि उसामा मीर ने तकरीबन पावर प्ले के अंदर ही पहले वार्नर का कैच गिरा दिया था। तो ये छोटी बाउंड्री वाला ग्राउंड है, यहाँ पर आपको 350 रन पड़ भी सकते हैं और आपने जवाब में 350 रन करने भी हैं। हमें उस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाना है। अफगानिस्तान ने भी तकरीबन 300 के करीब जो रन थे वो चेस कर लिए थे पाकिस्तान के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।